सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10 मैथ्स महाराष्ट्र बोर्ड की है और उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.2 यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो अब ये जो 1.2 है ये ग्राफिकल मेथड के ऊपर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। आपको यहाँ पे दो टेबल दी है, उनकी दोनों को इक्वेशन दी है और ये टेबल को आपको फिलअप करना है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड यूज़ करने के लिए हम लोग पहले टेबल बनाते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो पहले टेबल को फिलअप करना है पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे, और x का पहला टेबल, x की पहली वैल्यू 3 है तो y की क्या आएंगी ये निकालना है हमें। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे बॉक्स है, ये बॉक्स आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन पहला देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है 3, तो x की जगह पे रख दो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। y की वैल्यू लगा दो 0। देखो x कॉमा वाई लिखना है, 3 कॉमा 0 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, हाँ। अब दूसरा सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सेम इक्वेशन ले लेना है आपको। दूसरे कॉलम में देखेंगे तो x की वैल्यू नहीं है लेकिन y की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे क्या करो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ मत करो, y की वैल्यू रख दो 5, आपको मिल जाएंगी x की वैल्यू। ये प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो 3 माइनस 5। कुछ लोग क्या करेंगे पता है क्या, कभी कभी हमारा देखो माइंड कैसे चलता है, हम 5 उधर लेके जाएंगे ना तो बच्चे ऐसे करते हैं, 5 बड़ा है 5 पहले लेकर रख लो और 3 को बाद में कर दो। ऐसा नहीं होता है, 3 प्लस में है तो वो प्लस में रहेगा, 5 माइनस में है तो माइनस में रहेगा। अब देखो 3 माइनस 5 मतलब क्या हुआ, एक प्लस एक माइनस। तो 5 में से 3 माइनस करो, 2 बचेगा, बड़े नंबर की साइन माइनस, x की वैल्यू मिल गई -2। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पे लिखो -2, 5। ठीक है, अब तीसरा देखो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, y की वैल्यू तीसरे में x की और y की वैल्यू किसकी दी है, y की वैल्यू दी है 3। तो y की जगह पे 3 रख देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। 3 माइनस 3 कितना हो रहा है, 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 0। यहाँ पे 0 रख दो, ये हो जाएगा 0,3। 0 पहले 3 बाद में। तो इस तरह से ये टेबल आपको सॉल्व करना है। तो देखो एक टेबल सॉल्व हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन है इसी क्वेश्चन का, और ये दूसरा टेबल आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन लिख लो पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख लिया इक्वेशन। उसके बाद पहला टेबल देखो, x की वैल्यू है क्या, नहीं है, y की वैल्यू है, हाँ है, क्या है 0 है, तो y की जगह पे 0 रखो। अब देखो -0 +0 कुछ भी है उसको हटा देंगे हम लोग, वो कोई वैल्यू नहीं, वो यहाँ पे -0 हट जाएगा तो क्या बच रहा है, x की वैल्यू 4। x की वैल्यू क्या बच रहा है 4, तो x की जगह पर आ जाएगा 4। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, x पहले लिखते हैं 4, y बाद में लिखेंगे 0, 4,0। दूसरे वाले में x की वैल्यू दी है तो फिर से वही इक्वेशन उठाओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेम इक्वेशन उठाना है, x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, रख दो x की वैल्यू। ओके, अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे ध्यान दो, y निकालना है ना, तो ये y को इधर लेकर आ जाओ। अब मुझे बताओ ये -y इधर आके क्या हो जाएगा, +y। ये -1 उसकी जगह पे रहने दो, सिर्फ -y को इधर लेके गया। ठीक है, अब क्या करो, ये 4 को इधर लेकर आ जाओ, 4 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा -4। अब देखो ये दोनों जो नंबर है दोनों की साइन क्या है, सेम है। साइन जब सेम होती है तो दोनों प्लस करते, 4 + 1 5। तो y की वैल्यू क्या आएंगी 5, लेकिन साइन क्या है, बड़े की साइन देखा जाते, बड़ा नंबर कौन सा है माइनस, तो 4 की साइन माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके पास, -5। यहाँ पे रख दो -5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, -5, पहले x बाद में y। और थर्ड आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, थर्ड ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये जो टेबल फिलअप का था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। आपके पास इक्वेशन यहाँ पे दी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। अब आप देखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ x y, और यहाँ पे रहेगा x कॉमा वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है पता है क्या, या तो x में या तो y में कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप। 3 हम कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, 3 कॉलम। तो x प्लस वाई, जब सब प्लस है ना तो किसी में भी कोई भी वैल्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या करूँगा, y की जगह 0,
1 और 2 रख दूंगा, ये 3 कॉलम के हिसाब से। मैं y की वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब ये वैल्यू रखने के बाद ये मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, बहुत बड़ा मत लेना ना, क्योंकि ग्राफ फिर बहुत बड़ा बनेगा। जैसे मैंने ले लिया 0 1 2। अब इसके हिसाब से हम इक्वेशन में एक एक वैल्यू पुट करेंगे और x की एक एक वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये पहली इक्वेशन है x + y = 6, उसमें मैं y की जगह पे क्या रखूँगा, पहले 0, तो y की जगह पे यहाँ पे 0 रख दूँगा, तो मेरे को x क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो x की जगह पे आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 6,0। आई बात समझ में, है ना। हाँ, अब दूसरी बार सेम इक्वेशन लो, x + y = 6। सिर्फ यही इक्वेशन का अभी टेबल बना रहे हैं हम लोग। हाँ, x + y = 6। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, y की जगह पे 1 रखेंगे, तो y की जगह पे रख दूंगा 1। अब ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो 6 - 1, x की वैल्यू क्या आ जा रही है, 5, तो यहाँ पे रख दूंगा x की वैल्यू 5। ये हो जाएंगी 5,1, क्या हो जाएंगी, 5,1। ओके, अब तीसरा क्या है, सेम इक्वेशन लो, x + y = 6 और y की जगह पे रख देंगे 2, तो y की जगह पे रख दे रहा हूँ 2। अब ये +2 उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4, तो x की जगह पे रख दूंगा 4 और ये हो जाएगा 4,2। तो ये पहला वाला जो आपका इक्वेशन है ये उसका टेबल बन गया। ठीक है, इस हिसाब से 605142। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे और उसका टेबल बनाएंगे। सो उसी का सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। फिर से मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ x y और यहाँ पर आएगा x, y। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस वाले में एक चीज़ ध्यान रखना है, जो जिसका माइनस है, जो वेरिएबल का माइनस है उसी का वैल्यू ले लो तो आसान पड़ता है। जैसे y के सामने माइनस है तो y का वैल्यू ले लो 0 1 2। अगर आपको प्रॉब्लम हुआ कि यही क्यों ले रहा हूँ तो दूसरा भी ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे 1 2 3। ओके, तो y की वैल्यू पहले क्या है, 1 है। पहले इक्वेशन ले लो, x - y = 4। y की वैल्यू पहले हमने क्या लिया, 1 लिया, तो y की जगह पे 1 रख दूंगा। अब मेरे को बता, -1 है, वो साइड जाकर क्या होगा, +1। क्यों वो साइड लेके जा रहे, ताकि x की वैल्यू निकल सके, x अकेला रहे इधर, तो 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब फिर से वही इक्वेशन रखो, x - y = 4। अब y की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, x - 2 = 4। कभी कभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, एक x का रख दो, एक y का रख दो, एक x का रख दो, तो वो भी चलता है। हाँ ठीक है, बट एक कॉलम में कोई भी एक वैल्यू रखना पड़ेगा। अब -2 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, 4 + 2, तो x की वैल्यू आ गई 6, क्या आ गई, 6 आ गई। ओके, तो पहली x की वैल्यू क्या आती, 5 और दूसरी क्या आ गई, 6। ये हो जाएगा 5,1, ये हो जाएगा 6,2। अब तीसरा आएगा x - y = 4, तो y की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। x - 3 = 4, -3 जब राइट साइड में जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो 4 + 3 = 7। क्या हो गया, x की वैल्यू 7। जब y की वैल्यू 3 रह रही तो x की वैल्यू क्या आ रही, 7, 7,3। तो ये तीसरा टेबल, अरे सॉरी, ये दूसरा टेबल आपका फर्स्ट इक्वेशन का आ गया। अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया हो, और अगर आप टेबल में देखोगे, देखो ये टेबल है आपका। ठीक है, तो टेबल में सारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 6 है, नीचे 7 है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू 7 है। वाई एक्सिस में सबसे बड़ी वैल्यू 3 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ यहाँ पे 7 7 बना दिया और पॉजिटिव बनाया, निगेटिव आप बना लेना है। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे बताया नहीं हूँ क्योंकि हमारे को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव में ही हमारी इक्वेशन आएंगी, तो यहाँ पे निगेटिव अभी बताया नहीं, लेकिन आपने बनाना है पेपर में। ठीक है, स्केल लिखना है। यहाँ पे स्केल कैसे लिखते हैं, ऑन एक्स एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है ना, ये 1 सेंटीमीटर होता है और उस पर 1 का डिस्टेंस रखा है तो 1 यूनिट, और वाई एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है हमने। ठीक है, तो ये यहाँ लिख देंगे हम लोग। हाँ, अब प्लॉट करेंगे ग्राफ। ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, पहले ऊपर वाला, पहले x + y = 6 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहला 6 0 है, फिर 5 1 है, फिर 4 2 है। ये पहला x एक्सिस पे देखेंगे, मतलब आड़ी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और नीचे वाला वर्टिकल लाइन। तो पहला 6 0 है। ठीक है, 6 0, पहला 6 है फिर 0 है, तो 6 आड़ी लाइन पे देखते हैं, 6 यहाँ पे आएगा। और y वाला क्या था, 0 था, तो 0 0 वाई एक्सिस पे 0 का आएंगे, यही लाइन पे आएगा। जब 0 आता है तो फिर वो नहीं देखते, जो आपका दूसरा है उसी को पॉइंट कर देते हैं। जैसे 6,0 है ना,
6,0 है, ये एक्स एक्सिस पे 6 है तो एक्स एक्सिस पे 6 पे पॉइंट कर दो, 0 की देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा है 5,1, यही वाला इक्वेशन में दूसरा 5,1, 5 पहले 5 है। ठीक है, तो पहले 5 है तो 5 आड़ी लाइन में देखेंगे हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में 1 देखेंगे, तो 5 यहाँ आ रहा है और 1 यहाँ आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तीसरा है 4,2, तो पहले 4 ये वाली लाइन में देखेंगे तो ये 4 आ रहा है, और फिर ये वाली लाइन में 2 ये आ रहा है, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, 4,2 यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको देखो ये स्केल से बना के बताता हूँ। ये तीनों पॉइंट को जोड़ो और एक लाइन बना दो इस तरह से, ये लाइन बन गई। इस लाइन को नाम दे दो। यहाँ पे आपको प्लॉट करना है कि ये 6,0 है, ये 5,1 है, ये 4,2 है, और इस लाइन का जो भी नाम होगा, जैसे x + y = 6 है तो वो दे दो। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x - y = 4। दूसरा आपको बताता हूँ, x - y = 4 है। ठीक है, उसके अंदर 5, 1, 6, 2, 7, 3 है। सबसे पहले क्या है, 5, 1, तो x एक्सिस में 5 का आ रहा है यहाँ पे, और 1 का आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा क्या है, 6,2, x एक्सिस में 6 आ रहा है और 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा है 7,3, 7 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ये आ रहा है पॉइंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जोड़ दो, दूसरी लाइन मिल जाएंगी आपको। ये दूसरी लाइन मिल गई। इस लाइन का इक्वेशन है x - y = 4। तो ये क्या है आपका 5,1, 6,2, 7,3। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। कहाँ पे, ये 5 और ये 1, इस तरह। तो x एक्सिस की वैल्यू, x पे क्या आ रही है 5 और y पे क्या आ रही है 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि x की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जब x 5 पे है और y पे कहाँ पे है, 1 पे है। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, x + y = 5, x - y = 3। तो सबसे पहली इक्वेशन ले लेंगे, x + y = 5। एक इक्वेशन लेना है और एक टेबल सॉल्व करना है। इसका ले लूँगा x, y, x, y। अब देखो ये टोटल प्लस है, इसमें माइनस है नहीं, तो मैं आपको ऐसा ले लेता हूँ 1, दूसरे में y ले लूँगा, तीसरे में x ले लूँगा, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि x लो या y लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब पहली इक्वेशन ले लो, x + y = 5 ले लिया आपने। हाँ, तो पहला कॉलम में x दिया है 1, तो y निकालना है, तो x की जगह पे रख दूंगा 1, y निकालना है। ठीक है, ये जो 1 है प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। y और 5 वैसा का वैसा लिखो, सिर्फ 1 उधर लेकर चले जाओ तो माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 4। ओके, y की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो यहाँ 4 लिखो, और नीचे x, y में लिखेंगे 1, 4। अब x + y = 5। ठीक है, अब क्या करना है हमें, y देखो दूसरे वाले कॉलम में y दिया है 2, तो y की जगह पे 2 रख देंगे बस। ये +2 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 2। 5 - 2 क्या होता है, 3। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3। यहाँ पे x की जगह पे 3 रख दो, ये हो जाएगा 3,2। यही बात समझ में। फिर से वही इक्वेशन ले लो तीसरी बार। अब क्या करना है, अब देखो थर्ड कॉलम में x दिया है, x की जगह पे 3 रखते हैं। 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई। तो ये आपका एक टेबल बन गया। 3,2 लिख देंगे यहाँ पे। ये आपका एक सॉरी मसला यहाँ पर ये हो गया कि ये दोनों सेम आ गए, तो चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ 1, 2, 3 लिया था, 3 यहाँ पे भी आ गया। 4 ले लेंगे, कोई बात नहीं, ऊपर 4 ले लेंगे, ऊपर 4 नहीं रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 4, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 - 4 = 1, तो इसका आंसर आएगा 1, 4,1। ये दोनों अलग अलग है, ये 1,4 है, ये 4,1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक टेबल बन गया है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन x - y = 3, x यहाँ पे, y यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा x, y। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें माइनस है, जिसमें माइनस आता है ना, तो जिसके आगे माइनस है उसकी वैल्यू लेंगे तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो y की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 0, 1, 2। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1, 2, 3, पर मैं छोटी वैल्यू इसलिए लेता हूँ ताकि बहुत बड़ा ग्राफ बनाना ना पड़े आपको। तो y की वैल्यू 0 है पहले में। इक्वेशन ले लो, x - y = 3। पहले में y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की जगह 0 रख देंगे। ठीक है, 0 हटा दो, x की वैल्यू क्या आएगी, 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब इस नीचे क्या लिखेंगे,
पहले x लिखते हैं बाद में y, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आके। इसके बाद फिर से इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब y की जगह पे क्या है 1 है, तो y की जगह पे 1 रख देंगे। ये -1 उधर जाके क्या होगा +1, तो 3 + 1 क्या हो जा रहा है 4। तो यहाँ पे x की जगह पे 4 आ रहा है, ये आपका 4,1। यही चीज़ नीचे फिर से रखेंगे सेम इक्वेशन। अब y की वैल्यू मेरे पास है 2, तो y की वैल्यू 2 रख देते। अब -2 जब वो साइड जाएगा 3 के बाजू में तो +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 क्या हो रहा है 5 हो रहा है ना, तो x की वैल्यू क्या आई 5 आई, रख दो x की जगह पे 5, ये हो जाएगा 5,2। ठीक है। सो देखो ग्राफ मैंने बना दिया है। ठीक है, ये ग्राफ मैंने दोनों पॉजिटिव बनाया, आप यहाँ पे भी बनाना ताकि वो पूरा ग्राफ लगे। ठीक है, इधर माइनस इधर माइनस, ये होता है x पॉजिटिव में, ये होता है x निगेटिव में, ऊपर y पॉजिटिव y निगेटिव। मैं आपको समझाने के लिए अभी सिर्फ 2 ही बना रहा हूँ, आपको पूरा बनाना रहेगा। और जब आप टेबल में देखोगे ना तो x में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो टोटल दोनों मिला के x पे सबसे बड़ा नंबर 5 है और y में सबसे बड़ा नंबर 4 है। तो मैंने दोनों तरफ बना दिया हूँ, 6 तक के बना दिया हूँ। ठीक है, अब पहली लाइन का ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, पहली क्या है 1 4 3 2 4 1। तो पहले 1 4 देखो, 1 4 में ये जो 1 है ये हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे और नीचे वाला 4 है वो वर्टिकल लाइन में देखेंगे। ठीक है, तो देखो 1 कहाँ आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में ये, और 4 कहाँ आ रहा है वर्टिकल लाइन में ये, तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे यहाँ पे, तो ये बन गया आपका 1,4। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोल रहा है 3,2, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 यहाँ पर आ रहा है, वर्टिकल लाइन में 2 यहाँ पर आ रहा है। 3 और 2 कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और तीसरा 4,1, हॉरिजॉन्टल लाइन में 4, जो भी पहले आप एक्स पे देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल में 1, वो यहाँ पे आ रहा है 4,1। ठीक है, ये तीनों को हमको यहाँ पे एक लाइन बना देना है इनको जोड़कर। तो इस तरह से देखो यहाँ पे एक लाइन बनेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक लाइन बनेगी। ये लाइन का इक्वेशन है x + y = 5, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स डालना है 1,4, यहाँ आ जाएगा आपका 3,2 और यहाँ पर आ जाएगा 4,1। ये हो गया आपकी एक लाइन। अब दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे। दूसरी लाइन क्या है 3,0 उसके कोऑर्डिनेट्स है, 4,1 5,2। तो पहले 3,0 बोला, x पे 3 और y पे 0 बोला है, तो y पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पहला पॉइंट आपका 3 पे ही आ जाएगा। दूसरा बोला है 4,1, x पे 4 y पे 1, ये यहीं पर आ रहा है। और तीसरा बोला है 5,2, x पे 5 y पे 2, यहाँ पे। ये तीनों पॉइंट को अगर आप एक लाइन से जोड़ दोगे तो ये भी आपकी एक लाइन की बन जाएंगी। ठीक है, उसकी इक्वेशन है x - y = 3। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ आ रहा है 4 पे, और y एक्सिस पे कहाँ आ रहा है 1 पे। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया कि x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ग्राफ से हमने x और y निकाल दिया है। यहाँ पे आपको स्केल लिखना है, ऑन बोथ एक्सिस भी लिख सकते हो आप, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। इस तरह से ये क्वेश्चन आप यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे इक्वेशन दी है x + y = 0 और 2x - y = 9। सबसे पहली इक्वेशन ले लेता हूँ और उसका हम टेबल बना लेंगे। तो टेबल के लिए पहले x y और यहाँ पर रहेगा x, y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट। ठीक है, अब x और y है, आप कोई भी वैल्यू ले लो। ये जब x + y = 0 होता है ना, तो जब जो वैल्यू x लेंगे उसका अपोजिट y आएगा, मतलब सेम आएगा, सिर्फ साइन अलग रहेगी। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 और 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो। जैसे x + y = 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 + y = 0। 1 वो साइड जाके क्या हो जाएगा -1। ठीक है, हाँ। अब दूसरा देखो x + y = 0। ठीक है, दूसरे में x की वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 + y = 0। ये 2 प्लस में है, जब वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो देखो जहाँ 1 रखा था वहाँ -1 आया। अब कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1, -1। ठीक है, पहले ऊपर वाला, पहले x बाद में y। यहाँ जहाँ पे 2 रखा था वहाँ पे y की वैल्यू -2 आई, तो ये आएगा 2, -2। और जहाँ पे x मैंने 3 रखा था उसकी वैल्यू भी क्या आएंगी आप देख लो। यहाँ पे x + y = 0 इक्वेशन है, x की जगह पे रखेंगे 3, तीसरा 3 हमारा। अब 3 वो साइड जाकर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3, -3। ये बहुत सिंपल है, पहली वाली इक्वेशन बहुत सिंपल है, इस तरह से आपको निकालनी है। ठीक, सो ये आपके सामने दूसरी इक्वेशन है, उसके लिए टेबल बना लेता हूँ x y, x, y। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे माइनस आया है, उसके बाद y है, मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखूँगा, लेकिन क्या रखना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो आपका इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, मतलब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे x निकलेगा। x कब निकलेगा? इधर 9 है, अगर ये 9 2 से डिवाइड होगा तो क्या नेचुरल नंबर आएगा? नहीं, पॉइंट में आएगा। 2 से कौन सी चीज़ डिवाइड होती है? जो इवन नंबर होती है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? ऑड नंबर है, तो पहले इसको आपको इवन बनाना पड़ेगा। कैसे इवन बनेगा? ये देखो, अगर मैं y की जगह पे 1 ले लेता हूँ, y की जगह पे 1 ले लेता हूँ, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्यों 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे y की जगह पे 1 आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे 9, ये -1 वो साइड जाकर क्या होगा? +1, तो 9 में 1 मिल जाएगा, तो 9 + 1 क्या हो रहा है भाई? 10 हो जा रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 है वो x से मल्टीप्लाई में, वो साइड जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 10 कितने पे आता? 5 पे, तो आंसर क्या आएगा? 5। x की वैल्यू क्या आई? 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। ये आ जाएगा आपका 5, 1, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेम इक्वेशन ले लो। अब अगर मैं इसकी जगह 1 की जगह यहाँ पे 2 रखा तो -2 होगा, उधर जाकर +2 हो जाएगा। 9 + 2 11 हो जाएगा। 11 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो मैं यहाँ 1 नहीं लूँगा, दूसरा ले लूँगा 3, ऑड नंबर लूँगा। क्यों ऑड नंबर? अब देखो, y की जगह पे 3 डाल के देखो, क्योंकि ये y की जगह पे 3 है ना, -3 वो साइड जाकर क्या होगा? +3, तो 9 में +3 कर दे, क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अब ये 2 उधर जाकर डिवाइड कर दो, 12 डिवाइड बाय 2 क्या आंसर आएगा? 6। x की वैल्यू क्या है? 6। देखो आया ना नेचुरल नंबर, पॉइंट में आंसर आया क्या? नहीं आया, तो ये हो जाएगा 6, 3। अब तीसरा को रखूँगा मैं 5, ठीक है, 5। y की वैल्यू क्या रखूँगा? 5। अब क्या करेंगे? y की जगह पे रख देंगे 5, तो देखो यहाँ पे 5 रख दे रहा हूँ। -5 वो साइड जाकर क्या होगा? चल बताओ, +5, और 9 में 5 मिलाएंगे क्या होगा? 14। इधर बच रहा है 2x। अब 2 उधर जाकर डिवाइड कर दो 14 से, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7। तो तीसरा क्या आ रहा है आपका? 7, ये आ जाएगा 7, 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को, ये वाला जो टेबल है इसको बनाना है। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। सो देखो, अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में अगर आप देखोगे मैं 1 to 7 चारों तरफ ले लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टेबल बना है उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं। सबसे पहले 7 तक इसलिए लिया होगा क्योंकि मैक्सिमम सब नंबर यहाँ पे 7 है, उससे ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले ये वाला टेबल बनाएंगे x + y = 0 का। तो उन्होंने क्या बोला है कि पहला 1, -1 है, 2, -2 है, 3, -3 है, याद रखो। हाँ, तो 1, -1 कैसे करेंगे? जैसे पहला 1 है तो 1 हम लोग हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, और -1 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर, ये y एक्सिस में देखेंगे, सॉरी, तो ये y एक्सिस में यहाँ आ रहा है, तो ये 1 और ये -1 कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे। फिर सेकंड देखेंगे x एक्सिस पे 2 कहाँ पर आ रहा है? ये, और y एक्सिस में -2 कहाँ पर आ रहा है? ये, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे। थर्ड में 3 और -3 यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पे प्लॉट हो गए। इससे एक लाइन बना लो आप, ये एक लाइन बना लेते हैं अपन, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से लाइन बना लेते हैं, ऐसे, ये हो गया। हाँ, ये हमारा इक्वेशन बन गई x + y = 0। आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देना है 1, -1, 2, -2, 3, -3, ठीक है। अब दूसरी वाली ग्राफ बनाएंगे, तो वो कैसी है? 5, 1, 6, 3, 7, 5, 5, 6, 7, 1, 3, 5। तो 5, 1 ले लो पहले, ठीक है। पहले 5, 1, 5 कहाँ पर आएगा? हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में 5 यहाँ पर आ रहा है। 1 कहाँ पर आएगा? वर्टिकल में। वर्टिकल में 1 यहाँ पर आ रहा है, तो 5 और 1 यहाँ पे मिल रहे हैं, देखो, ये 5, ये 1। दूसरा है 6, 3, हॉरिजॉन्टल में 6 यहाँ पर आ रहा है, वर्टिकल में 3 यहाँ पर आ रहा है, तो 6 और 3 यहाँ मिल रहे हैं। और तीसरा है 7, हॉरिजॉन्टल में 7 आ रहा है और वर्टिकल में 5 आ रहा है, तो वो यहाँ पर मिल रहे हैं। अब ये तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे। इससे पहले कि तीनों इजी थी, मतलब इससे पहले के दोनों क्वेश्चन इजी थे। अब यहाँ पर ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं एक दूसरे को? देखो, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ पर आ रहा? 3 पर, और y एक्सिस पे कहाँ पर आ रहा? -3 पर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड दैट x = 3 एंड y = -3। तो x की वैल्यू क्या है? 3 है, y की वैल्यू -3 है। स्केल लिख लेना है ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे 3x - y = 2 है, 2x - y = 3 है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा,
पहली वाली इक्वेशन ले लेता हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेम यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x कॉमा वाई रख देंगे, ठीक है। अब माइनस के बाद y है तो y की जगह पे वैल्यू रखूँगा, लेकिन क्या रखूँगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो x के साथ यहाँ पे क्या है 3 है, तो आपको एक ऐसी वैल्यू रखना पड़ेगा कि जब ये वैल्यू उधर जाएंगी तो प्लस होंगी, वो प्लस होके ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो 2 में कितना मिलाएंगे तो 3 के टेबल का नंबर आएगा सबसे पहला 1, 2 में 1 मिलाएंगे तो 3 आएगा जो कि 3 के टेबल में आता है। तो y की वैल्यू 1 ले लो। देखो मैं आपको बताता हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है ना, हाँ। तो y की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे पहले, ये 1 रख दिया। -1 उधर जाके क्या होगा मेरे भाई, +1। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। अब x और 3 के बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। तो जब y 1 रखता हूँ तो x भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 1, 1। अब दूसरा हम लोग ट्राई करते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब y की जगह पे हम क्या रखेंगे, अगर मैं 2 रखूँगा तो ये उधर जाके 4 बन जाएगा, 2 + 2 4, 4 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। और इसकी जगह 3 रखूँगा तो ये 5 बन जाएगा, तब भी पॉइंट में आंसर आएगा। तो फिर इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, 4। तो देखो 3x माइनस वाई की जगह रख दूंगा 4, -4 उधर जाके क्या होता है, +4 हो जाएगा। तो 2 + 4 कितना हो रहा है भाई, 6, और 6 जो है 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 6 से ये जो 3 इधर जाके डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू क्या आ रही, 2। जब y की वैल्यू 4 रख रहे, x की वैल्यू क्या आ रही, 2, 2, 4, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में हम क्या रखेंगे, जैसे ये 3 का गैप है तो यहाँ पे भी 3 का गैप आएगा, 1 एक में 3 का गैप करें, 4 में 3 का गैप रहेंगे 7। अब y की जगह पे रखेंगे 7, तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2। -7 उधर जाके क्या हो जाएगा, +7, तो 2 + 7 क्या बन जा रहा, 9। तो 3x इज इक्वल टू 9, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड होगा, मतलब 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 3 आ रही है। तो ये हो जाएगा 3, 7। ये आपका पहला टेबल आपका बन गया है, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन का हमको टेबल बनाना है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। एक्स यहाँ ले लेंगे, y यहाँ ले लेंगे और यहाँ पे लेंगे x, y। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है तो y की वैल्यू रखेंगे, लेकिन y की वैल्यू ऐसे रखेंगे कि उधर जाके इवन नंबर बने, मतलब 2 के टेबल में है, ताकि वो 2 से डिवाइड हो सके। सबसे पहले मैं y की जगह 1 रख दूंगा, आप देखना मैं कौन कौन सी वैल्यू रख रहा हूँ। तो हमारी इक्वेशन ये है, यहाँ पे y की जगह पे हम रख देंगे 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा y की जगह पे। अब -1 उधर जाके क्या हो रहा है, +1, तो 3 में +1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 4। अब 2 उधर जाकर डिवाइड करते, 4 से 2 को डिवाइड करते तो आंसर आएगा 2। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो x, y मतलब 2, 1, ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये चीज़ बात है, ठीक है। अब y की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो 1 के बाद अगर मैं 2 रखूँगा तो उधर जाके 2 प्लस होगा, 3 + 2 5, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो 2 की जगह 2 नहीं रखेंगे, मतलब यहाँ पे y की जगह रखेंगे 3। अब देखो 3 क्यों रख रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझेगा, y की जगह पे 3 रखा, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो 3 + 3 कितना हो रहा है, 6। 2x इज इक्वल टू 6। अब 2 नीचे ला कर डिवाइड कर दो, जब 6 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, मतलब जब y 3 रख रहा हूँ तो x भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 3, 3। अब तीसरा y की जगह पे क्या रखेंगे, जैसे इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, 1 2 के बाद 3, 4 के बाद 5 रखेंगे, तो ये आपका आएगा। अब y की जगह पे 5 रख के देख, ये देखो 2x माइनस 5 इक्वल टू 3, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5, 3 + 5, 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8। 2 उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो 8 से 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4। मतलब जब मैं y 5 रख रहा हूँ तो x क्या आ रहा है, 4, तो ये हो जाएगा 4, 5। ये आपका दूसरा टेबल बन गया। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे ग्राफ। सो देखो ये हम ग्राफ बना रहे हैं और मैं चारों तरफ यहाँ पर 7 7 तक के बना दिया हूँ पॉइंट। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 7 की है, ठीक है। और यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू नहीं यूज़ की है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ ही बनेगा। पहला ग्राफ बनाएंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 का, तो देखो x क्या है 1, y क्या है 1, ठीक है। तो x 1 और y 1, x पे मतलब हॉरिजॉन्टल पे 1 देखेंगे, फिर वर्टिकल पे 1 देखेंगे, ये दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये पॉइंट।
दूसरा क्या है 2,4, 2 पहले 2 है तो हॉरिजॉन्टल पे 2 कहाँ रहा है, यहाँ। वर्टिकल पे 4 कहाँ कहाँ रहा है, यहाँ। ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे 2,4। और अगर थर्ड देखोगे तो 3,7, हॉरिजॉन्टल पे 3 और यहाँ पे 7 वर्टिकल पे, तो ये 3,7। तो पहली वाली आपकी यहाँ पे लाइन बन जाएंगी जब ये तीनों को आप जोड़ दोगे। तो ये लाइन बन जा रही है आपकी एक, ये आपकी लाइन बन जा रही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको लिख लेना है 1,1, ये हो गया आपका 2,4, कोऑर्डिनेट्स 3,7, और ये लाइन किसकी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इस इक्वेशन की है। अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। पहला क्या है 2,1, तो पहला x एक्सिस में 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और y एक्सिस में 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, ये वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ पर आएगा, 3 3, दोनों 3, x पे 3 y पे 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, ये पॉइंट। और तीसरा कहाँ पर आ रहा है 4,5, x पे 4 y पे 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट से एक और लाइन जुड़ जाएंगी हमारी, एक और इक्वेशन यहाँ पे हमको मिल जा रही है इसी लाइन से। तो थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूँ ताकि सही लाइन बने हमारी। ये देखो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये पॉइंट इस तरह से। और ये वाली अगर आप आगे बढ़ाते हो तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा फिर। यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, -1 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, 5 पे। तो एक्स की वैल्यू आपकी आएंगी -1 और वाई की वैल्यू आएंगी आपकी 5। तो ये जो पॉइंट है आपका, देखो एक्स एक्सिस पे -1 पे, वाई के पे कहाँ पे आ रहा है, सॉरी -5 पे। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ग्राफिकल सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -5, और स्केल लिख लेना है ऑन बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये आपकी स्केल आएगी। आई बात समझ में। सो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। और इस इक्वेशन का यहाँ पर मैं आपको टेबल बनाऊंगा, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ी सी समझने वाली है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस में 7 है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखना है ये आपके लिए डिफिकल्ट चीज़ है। जैसे यहाँ पे y है तो मैं y में ऐसी वैल्यू रखूंगा, क्योंकि देखो तुम y की अगर वैल्यू रख रहे हो तो ये देखना पड़ेगा कि x के साथ क्या है, x के साथ 3 है। तो y में ऐसी वैल्यू रखो कि जब ये साइड जाएंगी तो ऐसा आंसर क्रिएट करे जो 3 के टेबल में आते, ताकि आपको आसानी पड़े। वैसे आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन फिर पॉइंट में आंसर आएगा तो फिर वो ग्राफ बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं y की जगह पे क्या रखूँगा, तो मैं अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो -4 + 4 हो जाएगा -3, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, 1 रख देते y की जगह पे। अब देखो क्या होगा, पहले इक्वेशन आप लिख लो सेम, ठीक है। अब y की जगह पे मैं रखूँगा 1, 3x माइनस 4 y की जगह पे रखेंगे 1, तो ये -7। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, वो भी माइनस में है। -4 जब ये साइड जाएगा तो +4 आ जाएगा। ये -7 वैसा का वैसा, -4 जब ये साइड जा रहा है +4 आ रहा है। अब दो नंबर है, दोनों की साइन अलग अलग है, तो उनको माइनस करते, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 7 में से 4 गया, 3 बचा, और दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 7, उसकी साइन माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब 3 इधर लाकर डिवाइड करूंगा तो -3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, आपको बचेगा -1। देखो पॉइंट में आंसर नहीं आया ना, ये तो इस तरह से आपने वैल्यू लेना है कि पॉइंट में आंसर ना आए, तो ये आ जाएगा -1 1, ठीक है। अब दूसरा हम क्या रख सकते हैं वो हमें ध्यान देना है। दूसरी वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, y की रखते हैं या फिर x की रखते हैं, तो मैं y की ही रखता हूँ। दूसरी वैल्यू जैसे मैंने 1 रखा, 2 रखूंगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 - 7 1 नहीं, ठीक है। 3 रखूंगा तो ये 4 3 12, 12 - 7 5 रहेगा। 4 रखूंगा तो 16 - 7, ठीक है, 4 रखना पड़ेगा हमें। देखो 4 रखूंगा तो क्यों 4 रख रहा हूँ अभी समझेगा आपको। y की वैल्यू क्या रखा हूँ मैंने, 4, तो y की जगह पे यहाँ 4 डाल दूंगा। देखो 3x, 4 4 सा क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये -7
ये +16, 16 में से 7 गया, कितना बचेगा? 9 बचेगा, और बड़े की साइन प्लस है तो प्लस लगेगा। अब 3 उधर जाकर डिवाइड करो 9 के नीचे, तो 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है? 3 पे आता है, मतलब x की वैल्यू क्या आई आपकी? 3 आ गई। तो ये आ जाएगा 3,4। देखो आया ना, ना सिंपल कंसेप्ट है। बस तुमको थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस थोड़ा सा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा रखते हैं हम लोग, तीसरा रखते हैं, ये रफ कर देता हूँ मैं। बाकी तीसरा यही इक्वेशन में रखना है। अब y की वैल्यू क्या रखेंगे? इन दोनों में कितने का गैप है? 3 का गैप है, तो यहाँ 7 रख के देखता हूँ, ठीक है। 28 -7, ठीक है, सही रहेगा। देखो 4 y की जगह पे 7 रख देंगे, यहाँ पे -7 है। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28। अब 28 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 28 प्लस हो जाएगा, 28 में से 7 गया, कितना बचा? 21, और बड़े की साइन प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे। 3 उधर ला के डिवाइड कर दो। जब 21 से 3 को डिवाइड करूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 7। तो यहाँ पे भी आंसर 7 आएगा। तो ये हो गया आपका 7,7। तो ये आपका टेबल पहली वाली इक्वेशन के लिए हो गया, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। सो देखो ये आपका सेकंड इक्वेशन है, इसके लिए टेबल बनाएंगे x y x, y। अब यहाँ पे y के लिए वैल्यू पुट करो क्योंकि माइनस है, तो y के लिए 1 करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। आपका आंसर जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, 0 ले लो y की जगह पे। 0 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इधर वैल्यू 0 है, ठीक है। देखो क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। 5x - 2y = 0 ये इक्वेशन है। y की वैल्यू अगर 0 होंगी तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपका क्या बच रहा है? 5x = 0 बच रहा है, और ये 5 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है तो 0 ही आती है। तो पहला आपका 0,0 निकल गया, मतलब ये इजी पड़ेगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा अगर आप देख रहे हो तो आपका इक्वेशन ये है, ठीक है। मैं अगर 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ तो मेरा पॉइंट में आंसर आएगा। अगर मैं इसकी जगह पे 5 रखूंगा तो देखो ऐसा आया ना आखिरी में 0, तो ये दोनों को उल्टा कर दो, मतलब यहाँ 5 है ना तो y की जगह भी 5 रख दो। 5 का टेबल रखो, मतलब 5 का मल्टीपल्स। तो अगर मैं यहाँ पे 5 का मल्टीपल्स रखूंगा, मतलब y की जगह पे पहला 5 रख देता हूँ। चलो आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो देखो क्या होगा, 2 5 सा क्या हो जाएगा? 10। अब ये -10 उधर जाके क्या होगा? उधर जाके होगा +10। अब अगर आप देखोगे तो 10 के नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? 5, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 पर, तो ये 2 हो जाएगा आपका 2,5। कितना आसान है। और तीसरा क्या रखूँगा? y की जगह पे 10 रखूँगा। मैं सिर्फ यहाँ पे 5 का टेबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करो, 10 बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप -5 भी रख सकते हो, क्योंकि 5 का टेबल पॉजिटिव में भी जाता है नेगेटिव में भी जाता है। -5 भी रख सकते हो, ये ईजी पड़ेगा, छोटा ग्राफ बनेगा। तो हमको क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन है y की जगह सिर्फ -5 रख देना है। तो मैं y की जगह पे रख दूंगा -5, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है ना x में, x के साथ, तो 5 का टेबल यूज़ करना है आपने, इजी पड़ेगा। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। 5 2 सा क्या होता है? 10। अब ये +10 जब वो साइड जाएगा ना तो -10 हो जाएगा आपके लिए, और फिर 5 उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। -10 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, लेकिन ये माइनस में है तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -2। तो यहाँ लिख लो -2, -5। ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ गया, ठीक है। अब बनाएंगे हम ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ, और ग्राफ में मैंने चारों तरफ 7 पॉइंट तक ले लिया हूँ। क्यों 7 यूनिट तक के इसलिए लिया हूँ क्योंकि हमारा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 7 है, x में भी y में भी, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव सब है। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में पहली वाली इक्वेशन ये देखेंगे, 3x - 4y = -7, और हमारा पहला क्या आया था? -1 और 1। याद रखो x में -1 है, y में 1 है। जब x में -1 आता है ना तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हैं, तो -1 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ। और फिर y में 1 आता है तो वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल लाइन में 1 कहाँ पे आ रहा है? ये -1 और 1 यहाँ पर मीट कर रहे एक दूसरे को, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? 3 4, x पे 3 y पे 4। x पे 3 कहाँ पर है? ये। y पे 4 कहाँ पर है? ये। 3 और 4 यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 7 और 7 दोनों ही 7 है, x पे 7 और y पे 7 यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये लाइन बनेगी और इक्वेशन बनेगा 3x - 4y - 7, ठीक है। ये लाइन सही से बनाएंगे ताकि फिर पॉइंट हमें सही मिले, ठीक है। ये आपकी लाइन बन गई इस तरह से, ओके। अब
अब दूसरा वाला, अब लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं लाइन का। पहला 0 0 है, 0 0 मतलब ओरिजिन पे रहेगा यहाँ पे। दूसरा क्या है आपका 2,5, 2,5 एक्स पे 2 और वाई पे 5 मतलब यहाँ पे आ रहा है। ओके, और तीसरा है -2 -5 एक्स पे -2 मतलब यहाँ, वाई पे -5 मतलब यहाँ पे। ये तीनों पॉइंट को जोड़ना है हमें, ठीक है। ये पॉइंट, ये ओरिजिन वाला पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट जोड़ने के बाद हमें हमारे देखो यहाँ पे आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जब दो लाइन एक दूसरे को मीट करेंगे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे 1 पे आ रहा है, और वाई एक्सिस पे आपका यहाँ पे आ रहा है 2.5 पे। तो एक्स एक्सिस पे आपके 1 पे आएगा और वाई एक्सिस पे आपके 2.5 पे आएगा। सही से आप ग्राफ बनाओ तो एकदम 1 पे और 2.5 पे आपको आएगा। प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा अच्छे से समझ लिए इसको। 2x - 3y = 4। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो और आंसर ला सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पहले हम 2x - 3y = 4 लेते हैं, उसका टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के बाद y है, y में माइनस है, ठीक है। तो y की वैल्यू कुछ तो रखूंगा, लेकिन ऐसी वैल्यू रखना है कि इधर ऐसा नंबर आए, क्योंकि y की वैल्यू रख रहा हूँ ना मैं, x के साथ क्या है 2 है, तो ऐसा नंबर आए जो 2 के टेबल में आता है, मतलब इवन नंबर आना चाहिए। अब देखो पहले क्या करूँगा मैं, y को 0 कर दूंगा। अगर y को 0 कर दूंगा ना, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये 0 हो गया, तो आपके पास इधर 4 बचा, इधर 2 बचा, डिवाइड हो जाएगा ना। देखो 2x - 3y = 4, y को 0 कर दो, y 0 तो मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा ये, ठीक है। 0 हटा दो, यहाँ बचेगा 2x = 4, 2 इधर लाकर डिवाइड कर दो 4 से, तो जब 4 से 2 डिवाइड होगा आंसर आ जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आया 2 आया। ये हो गया 2,0 x, y। सिंपल सा कंसेप्ट आया ना। हाँ, अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, ठीक है। सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड अब y की जगह पे क्या रखेंगे। अगर मैं 1 रखता हूँ, ध्यान से देखो 1 रखता हूँ, तो ये -3 हो जाएगा, 3 1 = 3, -3 हो जाएगा, -3 इधर जाएगा, +3, 4 + 3 7 हो जाएगा। 7 अगर हुआ तो ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। तो हमको पॉइंट में आंसर लाना है या नहीं लाना है आपके ऊपर है, अगर आपको लाना है लाओ, लेकिन मैं आपको सिंपल सा नेचुरल नंबर वाले ला के बताता हूँ। 1 की जगह अगर मैंने 2 रखा तो ईजी पड़ेगा, 2 रख के देखते हैं, ठीक है। 2x माइनस, देखो y की जगह पे 2 है तो यहाँ पे y की जगह पे 2 रख देंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। -6 वो साइड लेके जाएंगे, हो जाएगा +6, 4 + 6 क्या होता है भाई 10 होता है। और 2 जब 10 के नीचे डिवाइड होगा, बताओ 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है 5 पे आता है, तो x की वैल्यू आ गई ना 5, ये हो जाएगा 5,2 आया आपका दो नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। अब तीसरा क्या रखेंगे, 2x - 3y = 4। बताओ y की जगह क्या रखते हैं, 4 रख के देखते हैं, या 2 प्लस में 2 माइनस में भी रख दो, सिंपल सा। जब 2 माइनस में रखोगे आप तो देखो यहाँ -2 आ जा रहा है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 सा क्या होगा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। +6 जब वो साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा, 4 - 6। बताओ 4 में 6 नहीं जाता, पर 6 में से 4 जाता है, क्या बचेगा 2, और बड़े नंबर की साइन लग जाएंगी माइनस। अब क्या करो, -2 के नीचे 2 लगा दो, 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे आता है, साइन माइनस की, मतलब x की वैल्यू क्या आई -1। ये आ गया आपका एक टेबल पहली वाली इक्वेशन का। कितना सिंपल सा आया, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे हम लोग। हमारा सेकंड इक्वेशन है 3y - x = 4। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x, y, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस किसको लग रहा है, x को लग रहा है, तो हम x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। पर क्या रखेंगे, क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो ये तो हट जाएगा, फिर यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। 1.33 आएगा, जो कि आपको वहाँ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम होंगी, डिफिकल्ट होंगी। अगर x की जगह 1 रखूँगा तो ये -1 उधर जाके +1 होगा, 5 आएगा, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी पॉइंट में आंसर आएगा। तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। अब देखो 3y - x = 4, ये आपका इक्वेशन है ना। x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे, ओके। -2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई +2, 4 + 2 क्या हो रहा है 6, और यहाँ क्या बच रहा है 3y। 3 जब नीचे जाएगा 6 के नीचे तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, मतलब जब x 2 रख रहे हैं तो y भी क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, ठीक है ना।
सॉरी वाई भी क्या आ रहा है आपका 2 ही आ रहा है, 2,2। ओके, अब एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, एक बार 2 रखा, आप -2 रख के देख लो तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपकी इक्वेशन यहाँ पे है, एक्स की जगह रख देंगे -2, तो यहाँ रख देंगे -2। ये ध्यान देना, ये माइनस आपका ये इसका है इक्वेशन का, और एक्स की जगह -2 रख रहे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो फिर ये 2/3 पॉइंट में आएगा। 2 मत रखो, -2 मत रखो, सॉरी। 2 के बाद क्या रखेंगे, 3 नहीं रख सकते, 7 बन जाएगा। 4 रखेंगे तो 8 बन जाएगा। 5 रखो, 5। ओके, एक्स की जगह 5 रख के देखते हैं, -5 और इधर 4। जब -5 वो साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और 3 नीचे लाकर डिवाइड कर दो 9 से। 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 3। तो ये हो जाएगा 5,3। तीसरा क्या रख सकते हैं, तीसरा आप देखो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो तीसरा 5 के बाद 3 के गैप के बाद 8 आ सकता है, तो 8 बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करो, 2 के पहले 3 जाओ, 1 0 -1 रख के देखो। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा -1। ठीक है, चलो -1 रख के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे रख देंगे -1। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +1 जब वो साइड जाएगा तो माइनस होता है। 4 - 1, यहाँ बचेगा 3। 3 उधर लेके जाएंगे तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर आ रहा है 1, -1,1। तो ये आपका टेबल बन गया है सेकंड इक्वेशन का। ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग इसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और सब जगह मैं यहाँ पे 6 लेके रखा हूँ। क्यों, क्योंकि जब आप टेबल में देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है और 5 से ज़्यादा नहीं है। वाई एक्सिस में तो 3 है, तो 6 तक के बना दिया हो। चलो ठीक है ना। हाँ, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में पहला जो इक्वेशन है उसका पॉइंट क्या है, 2,0। एक्स में 2, वाई में 0। एक्स में आपका 2 यहाँ पर आ रहा है और वाई में तो 0 है, तो वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे एक्स पे रख लो। ठीक है ना, जो 0 रहता है उसको देखने की ज़रूरत नहीं। अब सेकंड देखेंगे 5,2। एक्स में 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, और वाई में 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, तो ये पॉइंट कर लो आप। ठीक है, तीसरा -1 -2। एक्स पे -1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, और वाई पे -2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, ये पॉइंट कर लो ये। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ गया है। ये 3 पॉइंट से आपको एक लाइन बना लेना है। आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएंगी। मैं इस इक्वेशन आपकी बना लेता हूँ, पॉइंट हम सही लेंगे। ठीक है ना, देखो तो, ठीक है, ये इक्वेशन बना लिया मैंने। अब सेकंड वाली ग्राफ को प्लॉट करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। 3y - x = 4 का, तो ये 2,2 है। ठीक है, 2,2। पहले क्या करना है, इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना है। जैसे ये आपका है 2,0, ठीक है, इस तरह से ये 5,2 है, इस तरह से ये -1,1 है, और इक्वेशन का लाइन, ये लाइन का इक्वेशन भी लिख देना है, 2x - 3y = 4। अब सेकंड क्या है, 2,2, तो दोनों जगह 2 कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5,3, x पे 5, y पे 3, यहाँ पे आएगा आपका। ओके, और फिर आपका है -1 और 1। x में -1 यहाँ पे है, y पे y पे 1 यहाँ पे आपके। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आपको जोड़ना है। एक पॉइंट यहाँ रहेगा, एक पॉइंट यहाँ रहेगा आपका, और एक पॉइंट वहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये देखो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखना है और चेक करना है कि ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट आपको देखना है। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इसको आगे करा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ पर आ रहा है, 8 पे। एक्स की वैल्यू क्या है, 8, और वाई की वैल्यू क्या है आपकी, 4 है, तो वाई की वैल्यू 4 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब लिखेंगे तो आएगा, सॉरी, 8,4। क्या आएगा, 8,4। एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पे 4, तो एक्स पहले लिखते, वाई बाद में लिखते। ठीक है, और यहाँ पे स्केल लिख देना है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। और इस यहाँ पर आपका 1.2 प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।